श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी भक्तों का गुरु वैष्णव की दया से। हम लोग चैतन्य शिक्षाष्टकम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला श्लोक हो चुका है और दूसरा श्लोक होने वाला है, वो भी तकरीबन हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है। पहला श्लोक था चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम अम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण संकीर्तन जो जीव को 7 प्रकार के फल प्रदान करने के साथ संसार के लिए या जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन के स्वरूप में उपस्थित है, और नाम ही कलयुग के लिए एकमात्र आधार है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान का नाम रूप में अवतार हुआ है, इसलिए इस कलयुग को सभी युगों से श्रेष्ठ माना गया। इस कलयुग के अंतर्गत दुनिया भर के दोष हैं, खजाना है ये दोषों का। कली दोष है निधि राजन, लेकिन इसमें एक महान गुण है कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघा परम विजित। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने कहा, संसार में प्राय देखा जाता है, हम सब भी अनुभव करते हैं, किसी के अंदर एक दोष भी होता है ना, कितने भी गुण हो उसके पास, और तम्बाकू खाता है, बीड़ी पीता है, या गुटखा खाता है, भांग पीता हो, हुक्का पीता हो, या गाली देता हो, या नहाता धोता नहीं हो, कितने भी गुण हो, एक भी अवगुण होता है तो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो जाता है व्यक्ति के जीवन में। सब लोग घुमा फिरा करके उस अवगुण को ही देखते हैं, क्योंकि अवगुण कई गुणों पे भारी पड़ जाता है, कई सारे गुण ढक जाते हैं, और सब लोग कई बार चर्चा भी करते हैं, हाँ बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा लड़का है, और घर से अमीर भी है, खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी है, सुंदर भी है, बट जैसे ही बट आ जाता है ना, बट तम्बाकू खाता है, बट दारूबाज है, बट चोर है, चोरी करता है। तो ये सिद्धांत है कि जैसे ही आप कितना भी कुछ बोलें और उसके बाद में आपने बट लगा दिया, मतलब ऊपर जो बोला है सब बेकार है, उसका कोई यूज नहीं। तो संसार में अवगुणों को लेकर के ये बट प्रकट हो ही जाता है। सब कुछ ठीक है बट, सब कुछ अच्छा है बट, लेकिन किंतु परंतु, ये किंतु परंतु हो ही जाते हैं। इससे पता चलता है कि गुणों पर अवगुण कितने भारी पड़ जाते हैं। लेकिन कली दोषे निधि राजन बोले, कई सारे गुणों के ऊपर एक अवगुण भारी पड़ जाता है, लेकिन हरिनाम संकीर्तन कैसा विशेष है कि कलयुग अनेकों दोषों का खजाना है। बोले गिनती नहीं कर सकते, इतने अवगुण हैं। कलयुग के अंदर अवगुण है तो मतलब हम कलयुग के अंतर्गत अगर पैदा हुए तो सब हमारे अंदर भी तो है। पता नहीं आपके अंदर है या नहीं है, मैं तो कलयुग का अच्छा खासा एजेंट हूँ। तो वो सब अवगुण अपने अंदर भी है। कली दोषे निधि राजन अस्थि ही एक महान गुण है, लेकिन इसमें एक महान गुण है। कैसा महान गुण है? कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगा परम ब्रज। कृष्ण नाम लेने से, कृष्ण जप करने से, कृष्ण भक्ति करने से व्यक्ति मुक्त संग हो जाता है, परम ब्रजेत परम धाम की प्राप्ति करता है। एक अवगुण कई सारे, एक महान गुण कई सारे अवगुणों के ऊपर भारी पड़ गया, ऐसा संसार में देखा नहीं जाता। यही कारण था कि जब ब्राह्मणों ने महाराज परीक्षित से पूछा, महाराज परीक्षित के विषय में सुखदेव गोस्वामी से पूछा
तो उन्होंने इस कलयुग को आने ही क्यों दिया जब इतना घटिया युग था? तो बोले महाराज परीक्षित ने उसके अंदर एक विशेष गुण देखा था। तो उस गुण का कोई अगर व्यक्ति आश्रय ले लेगा तो कितना भी वो नीचे क्यों न पतित अवस्था को प्राप्त हो, वो अवश्य उद्धार को प्राप्त हो जाएगा। ये हमने 7 गुणों के अंतर्गत देखा कि ऐसी महानता इस कृष्ण कीर्तन के अंतर्गत किस कारण से है। बोले 7 गुणों के कारण है। ये चित्त को मार्जित करने वाला है, ये भाव महादावाग्नि को शांत करने वाला है, कल्याण के पुष्पों को खिलाने वाला है, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम, ये विद्या देने वाला है, और विद्या के अंतर्गत स्वयं को पति बना करके जीवन बन जाता है, प्राण बन जाता है। आनंदम अम्बुदिवर्धनम, आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाला है। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, प्रतिपदम हर कदम कदम पर पूर्ण अमृत को चखाने वाला है। अगर पूर्ण अमृत को ये नहीं चखा था तो संसार में, हाँ, लोग इतने बड़े वैभव या इतने बड़े विषय सुख को त्याग नहीं कर सकते थे। जैसे सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष की अवस्था में नग्न अवस्था में जा रहे हैं और उनके अंदर कोई विषय आकर्षण नहीं। अनेकों नवयुवतियों को उन्होंने सरोवर में स्नान करते हुए देखा, लेकिन उनके अंदर रति मात्र भी कोई आकर्षण नहीं। विषयों को जीत लेते भक्त लोग। ये भक्तों की ही सामर्थ्य होती है, और संसार में किसी की सामर्थ्य नहीं होती। होना चाहिए सच्चा भक्त। फिर वो गृहस्थी भी हो सकता है, ब्रह्मचारी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। विषयों को जीतने की ताकत जब तक कृष्ण प्रेम किसी को नहीं प्राप्त होगा, किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। राम के आते ही काम को जीता जा सकता है, और राम का जो आनंद है वही कामानंद को मिटा सकता है, अन्यथा नहीं। एक भक्त थे जिनका नाम अद्रोहक था, बड़े अच्छे भक्त थे, गृहस्थ जीवन में अच्छे भक्त थे। गृहस्थ जीवन लोग सोचते हैं कि बहुओं का लाइसेंस है हमारे पास, लाइसेंस किसी के पास नहीं है। न ब्रह्मचारी के पास लाइसेंस है, न गृहस्थी व्यक्ति के पास लाइसेंस है। भोग करने के लिए तो हमारा जीवन ये बना ही नहीं, और भक्ति मार्ग में आने वाले चाहे गृहस्थी हो ब्रह्मचारी हो, किसी के लिए कोई अलग नियम कानून नहीं है। सिर्फ यह कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए गृहस्थ जीवन में कोई व्यक्ति चाहे तो संतान को उत्पन्न कर सकता है, केवल संतान उत्पत्ति के लिए वो विषय भोगों को ग्रहण कर सकता है, अन्यथा नहीं। अद्रोह जी बड़े अच्छे भक्त थे, गृहस्थी थे, और भक्ति की शक्ति कैसी अद्भुत होती है। कैसे आनंद अम्बुदि वर्धनम, कैसे व्यक्ति आनंद में डूब सकता है, उसका ये बड़ा ज्वलंत उदाहरण उनके जीवन से देखने को मिलता है। ऐसे भक्त थे। एक व्यक्ति था, वो उसकी नई नई शादी हुई थी और उसको पैसे कमाने के लिए विदेश जाना था। पैसा नहीं था बेचारे के पास। उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसने सोचा कि पैसा धेला कुछ है नहीं, अब कहीं परदेश जाएंगे, कहीं विदेश जाएंगे, किसी शहर में जाएंगे पैसा कमाने के लिए, तो वहाँ कहाँ से व्यवस्था बनेगी? घर वाली को कहाँ रखेंगे? नौकरी करने जाएंगे या पत्नी की रखवाली करेंगे? बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया उनके जीवन में। घर में कोई और था भी नहीं जिसके संरक्षण में पत्नी को छोड़ करके चले जाए। तो उनको ये बात पता थी कि वास्तव में इंद्रियों को जीतने की ताकत केवल भक्तों के अंदर होती। तो एक भक्त उनके गांव में रहते थे, अद्रोहक नाम था उनका। उनके पास गए, बोले मेरे को अपनी पत्नी को आपके घर पर छोड़ना है, क्या आप इसका देखभाल कर पाएंगे? तो अद्रोहक जी कहते हैं एक शर्त पर कर सकता हूँ। देखो कैसी विचित्र घटना है ये, हम लोगों का भरोसा नहीं होता कई बार, लेकिन वैष्णवों का आदर्श वास्तव में इतना ऊंचा ही है। सच्चे वैष्णव अगर कोई है तो थोड़े दुर्लभ होते हैं। इतना ऊंचा आदर्श। बोले एक शर्त पे रख पाऊं। बोले क्या शर्त? बोले आपकी पत्नी मेरे साथ अगर सोएगी रात को तो ही मैं उसको रख सकता हूँ, नहीं तो नहीं। कैन यू इमेजिन? ये घटना कैसी विचित्र है। साधारण व्यक्ति तो इसमें सोच में ही
अपने आप में गंदगी लेकर के आ जाएगा। तो उनको वैष्णवों के ऊपर इतना विश्वास था, बोले कोई बात नहीं, और वो उनको रख करके चला गया। वापस आए तो सुंदर स्त्री के पीछे तो संसार में हर व्यक्ति, भोगी लोग ताकते रहते हैं या ताक में रहते हैं कि कैसे ये हमें मिल जाए भोग करने के लिए। और जो सुंदर स्त्री होती है उसके अंदर भी अगर वैष्णवता ना हो तो उसके अंदर भी अपने रूप का गुमान होता है। वो भी रूप को दूसरों को दिखा करके लोगों को आकर्षित करती है अपनी ओर, ये भी देखा जाता है। वैष्णव कोई भी हो सकता है, कुरूप भी हो सकता है, सुंदर भी हो सकता है, लेकिन अगर वैष्णव है तो न सुंदर होने पर वो भोगों की ओर जाएगा, न कुरूप होने पर भोगों की ओर जाएगा, या जाएगी, दोनों एक ही बात है। वो तो केवल भगवान के प्रसन्न था। मीराबाई क्या कम सुंदर थी? लेकिन कभी किसी को उस प्रकार से उन्होंने आकर्षित करने का चेष्टा नहीं की। संसार में तो हम सुंदर नहीं होते तो भी कितनी लिपाई पुताई करके दूसरों को आकर्षित करने की चेष्टा करते हैं। कोई ये क्रीम लगा रहा है, कोई वो क्रीम लगा रहा है। एक भक्त बोल रहा था मेरे को, प्रभु जी ये माता के मैंने बाथरूम में देखा, इतना ही क्रीम पाउडर वगैरह इतना सब सामान, बोले इतना तो किसी दुकान पे भी नहीं मिलेगा जितना इसके कमरे में मिला। मैं बोले मैं हैरान हो गया, जबकि अपने आप में भी वो माता सुंदर है, फिर भी और सुंदर था। किस लिए भाई? तो जो श्रृंगार करते हैं ये अच्छी बात नहीं। मलमूत्र का बना हुआ शरीर है, इसको क्या सजा में थी? नहीं, सुंदर तो थी। तो इन्होंने जानबूझ करके कि कहीं आ, सामने वाले लोग, भोगी तो ताक में रहते ही रहते हैं, स्त्री भी तो ताक में रहती है कि मुझे कोई भोगी मिल जाए। पुरुष ताक में रहता है कि मुझे कोई भोग्या मिल जाए, स्त्री ताक में रहती है कि मुझे कोई भोगी मिल जाए। लेकिन इन्होंने कंडीशन पति के सामने रख दी थी कि मेरे साथ ही सोएगी। तो इसलिए सुलाते थे कि रात्रि को मौका देकर के कहीं ये घर से इधर उधर बाहर निकल करके भोगों में न लग जाए, इसलिए वो अपने पास सुलाते थे उसको। लेकिन भोगी लोग उस मकान में ताका झाकी करते थे रात को भी, तो रात को ताका झाकी किया तो भोगियों ने देखा, अरे ये तो अद्रोक सो रहा है इसके साथ। तो जब ये देखा तो सब थू थू करने लग गए, अद्रोक ऐसा घृणित कार्य करता है वैसा है, इसने ऐसा किया वैसा किया, दूसरे की बीवी को अपने साथ, उनको थोड़ी पता था ऐसा कंडीशन क्या था। तो वो व्यक्ति वापस आया एक आध साल के बाद। वापस आकर के सब लोग उसके ऊपर टूट पड़े, तुमने एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया, कितना घिनौना कार्य किया उसने, ये तो राक्षस निकला है, ऐसा वैसा, तुम्हारी पत्नी भ्रष्ट हो गई, दूषित हो गई। तो अधरोक जी के पास गया, क्या ये वास्तविकता है जो मैं समाज के द्वारा गांव में श्रवण कर रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? अधरोक जी बोले नहीं, तुम्हारी पत्नी परम पवित्र है। बोले ऐसे कैसे? लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि भ्रष्ट हो गई है। बोले नहीं, मैं बीच में सोता था, एक और मेरी पत्नी सोती थी, एक और तुम्हारी पत्नी सोती थी। बोले मेरे को लेकिन कंडीशन ये समझ में नहीं आई कि आपने ये कंडीशन रखी क्यों? तो बोले कंडीशन इसीलिए रखी थी कि रात्रि को मौका देख करके कहीं तुम्हारी पत्नी गायब ना हो जाए। तुम्हारी पत्नी कोई ऐसी वैष्णव तो नहीं थी। बोले तुम्हारी पत्नी से, हाँ तुम्हारी पत्नी मेरे साथ में सोने के कारण मैं कभी अपनी पत्नी के प्रति भी, हाँ, विषय भोगों के प्रति आकर्षित नहीं हो पाया। उल्टा एक साल तक हम लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत का ही पालन किया। बोले ये उसने प्रणाम किया, ये सामर्थ्य केवल वैष्णव में होती है। इसे कहते हैं आनंद। ऐसा आनंद, भक्ति का आनंद जो केवल भक्तों के पास ही मिलता है, जो दूसरों के हित के लिए कहाँ तक जा सकते हैं हम अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसा आदर्श केवल सच्चे वैष्णवों के द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है। हम किसी को कहते हैं कि भैया तेरी पत्नी को हमारे पास छोड़ के चले जाना, तो हमारे बस की बात नहीं है। हम तो ऐसी घटना को लेकर के आदर्श बना करके हम अपने आप को विषय भोगों का रास्ता जरूर खोल सकते हैं और नरक में जा सकते हैं, ये हमारी सामर्थ्य नहीं। हम सब कामानंद के अंदर फंसे हुए जीव हैं। लेकिन जो, हाँ, आनंद भक्ति का है, जो रामानंद है,
जो भगवान कृष्ण के अंतर्गत आनंद आता है, बोले वो नाम संकीर्तन का जो आनंद है, जब भक्त सिद्ध बन जाता है तो ऐसी दशा प्राप्त हो जाती है उसकी, जैसी सुखदेव गोस्वामी की दशा थी। कोई चित्त में विकार उठ ही नहीं सकता। इसे कहते आनंद, उल्टा आनंद बढ़ रहा है वहां, क्यों विकार उठेगा? आनंद अम्बुधि वर्धनम। और कैसा आनंद, बोले पूर्ण प्रतिपदम, पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन करने को मिल जाए। और ऊपर से भाई सर्व आत्म स्नपनम हो गया। हमारी स्थिति तो क्या, शरीर को रोकते हैं और मन में लड्डू फूटते हैं। मन ऊपर से दिखाता है कि बस मैं देखता रहूं इस स्त्री को, या मेरे को भोग का मौका मिल जाए तो मैं भोग भोग लूं, या मैं जैसे तैसे करके इकड़म तिकड़म लगा करके हाँ इस आनंद को पाने की चेष्टा करूं। तो ऊपर से शरीर अलग है, शरीर से दर्शाए मैं कितना बड़ा साधु हूं, आप अच्छी तरह से व्यक्ति जब करेगा। और जैसे ही छम छम की आवाज आएगी एकदम से मन उसको कहे देख ले जरा, पायल की आवाज सुनाई दे रही है, कौन स्त्री है, कैसी स्त्री है, देख ले जरा। बाद में देखता है तो पता चलता है वो हाथी आ रहा है जिसको पायल पहना दिया है, और धम धम करके वो हाथी चला आ रहा है। बाद में मन बड़ा दुखी हो जाता है, अरे मैं सोच रहा था कोई सुंदर सी स्त्री होगी। कई बार साड़ी से ढकी हुई स्त्री देखते हैं, कितना सुंदर गोटेदार साड़ी पहनी हुई होती है, घूंघट डाला हुआ होता है, अनेकों श्रृंगार के गहने पहने हुए होते हैं। और जब कभी घूंघट उठा तो देखता काली कलूटी, एकदम से दांत बाहर निकल रहे हैं, नाक एकदम से चपटी सी है, एकदम शक्ल सूरत एकदम बेकार है। तब आदमी से, अरे मैं तो सोच रहा था बड़ी सुंदर होगी, साड़ी के रंग से ही आदमी ऐसा सोचता है, बाद में पता चलता है। तो हमारा मन कुछ और अपेक्षा करता है, शरीर कुछ और ऊपर से दिखावा करता है। लेकिन जो भक्त बन जाता है, जब सातवां फल पा लेता है, तो बोले सर्व आत्म स्नपनम, मन में भी वही भक्ति, इंद्रियों में भी वही व्यक्ति, शरीर में भी वही आचरण, सर्वत्र उसका एकमात्र आचरण रहता है। अभी क्या होता है, शरीर से भी भक्ति दिखाते हैं हम कई बार, मन को कोई झांक नहीं पाता, इंद्रियों को भी संयम दिखाते हैं, लेकिन मोबाइल में गड़बड़ पाई जाती है। ये बहुत खतरनाक मामला है। और फिर एक न एक दिन गड़बड़ बाहर आ ही जाती। बोले सर्व आत्म स्नपनम में मोबाइल भी डूब जाता है, पानी में नहीं, भक्ति में डूब जाता है। क्योंकि मोबाइल को व्यक्ति आत्मा समझ करके ही व्यवहार करता है, ये मेरी आत्मा है, सबको डुबो देता है। अगर ऐसा भक्त हो जाए कोई तो, जैसे आप सब भक्त लोग हैं, मेरे को भी आशीर्वाद दे। तो ये 7 फलों को देने वाला भगवान का शिक्षाष्टकम, इसलिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरा नाम नामकारी बहुधा निज निज सर्वशक्ति हम चर्चा कर चुके थे। उन भगवान का एक नाम नहीं, भगवान के अनेकों नाम भगवान है, जिसको जो नाम पसंद आ जाए ले लो भाई, क्या दिक्कत है। कोई गोविंद जय जय गोपाल जय जय गा रहा है, अच्छी बात है। कोई कहे नहीं मैं तो महामंत्र ही गाऊंगा, तो अच्छी बात है, तू महामंत्र गा ले। कोई भगवान के गुण का कीर्तन कर रहा है, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, अच्छी बात है, इससे भी भगवान का नाम है। तुम्हें जो पसंद हो वैसा कर लो ना। कोई कहे मैं तो विष्णु सहस्त्र नाम, ठीक है भाई, तो विष्णु सहस्त्र नाम गा ले। कोई कहता नहीं नहीं मैं तो राम नाम, केवल राम 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 लिखूंगा, लिख ले भाई, इससे ही तेरे को भगवान मिल जाए। एक दो नाम नहीं रखा, जिसको जो नाम पसंद है वो ले लो। नाम नामकारी बहुधा, अनेकों नामों वाले जो भगवान है, निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, अपनी सारी शक्तियां उस नाम में अर्पण कर दी उन्होंने। लेकिन साथ में एक और वरदान दिया। क्या वरदान दिया संसार के लिए? बोले कोई नियम कानून नहीं रखा, नियमित स्मरणे न काल, कोई नियम कानून नहीं रखा, किसी भी दशा का कोई नियम कानून। ये भी नहीं ब्राह्मण जाति में जन्म लेना पड़ेगा या चांडाल कुल वाला व्यक्ति नाम जप नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं। आप रोज संसार में बुरे काम कर रहे हो तो भी नाम जप कर सकते हो। अजामिल था, नारायण बेटा इधर आ जाओ, नारायण की माँ तुमने कुछ बनाया नहीं अभी तक, नारायण चलो हम लोग सो जाते हैं, नारायण चलो खा लो बेटा, नारायण चलो मेरा कपड़े लेकर के आना, मेरे को नहाने जाना है, नारायण लोटा ले आओ बेटा, नारायण की माँ, माँ को भी नारायण की माँ, और बच्चे का नाम नारायण।
बस रात दिन माँ और बेटे के चक्कर में, प्रेम में कितना नारायण नारायण नाम लेता रहा। और अभ्यास ऐसा हो गया, आखिरी समय में जब पाप कर्म तो थे ही, मौत आई, चारों तरफ जंगल में आग लग गई, तड़पने लग गया, पुकारने लग गया नारायण। उस समय तो पूरा भी नाम नहीं ले पाया, नारी कह पाया, हार्डली। इतनी देर में विष्णु दूत आ गए, इतने आर्त भाव से अंत समय में नारायण नाम पुकारा है। विष्णु दूत आ गए बाद में। हाँ, यमदूतों ने कहा ये भगवान नारायण का नाम थोड़ी लिया था, ये तो अपने पुत्र को बुला रहा था। अरे पुत्र को बुला रहा था तो क्या दिक्कत है, नाम तो हमारे स्वामी का ही था। विष्णुदूत प्रकट हो गए, उसकी रक्षा किया। ये प्रमाण है कितना बड़ा, कि किसी भी दशा में के जैसे तैसे करके कोई व्यक्ति बस नाम जपे। बोले नाम की महिमा हमने इतने सारे श्लोकों से बताई थी, कि भगवान का नाम पवित्र कर सकता है, सब कुछ दे सकता है। बोले ऐसा नाम में भी, बोले मेरा इतना वरदान देने वाला जो नाम है, उसमें मेरा अनुराग क्यों नहीं हो पाया। बोले दुर्दैवम, मेरा दुर्दैव है, दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य क्या है। बोले दुर्भाग्य एक ही चीज है, उसको कहते हैं अपराध। ये दुर्भाग्य और कोई कारण से पैदा नहीं होता, ये केवल और केवल अपराध से पैदा होता है। इसलिए जो 10 नाम अपराध हैं नाम के अंतर्गत, ये बहुत खतरनाक है। यही एकमात्र दुर्भाग्य को देने वाले हैं। अगर हमारे चित्त में नाम उदय नहीं हो रहा है, हमारे चित्त में नाम के प्रति अनुराग नहीं उत्पन्न हो रहा है, जो कृष्ण तक को नाम देने वाला है, बोले उस नाम में भी अनुराग नहीं हो रहा है, तो हमारी दयनीय दशा कितनी निम्न स्तर पर है। एकमात्र कारण है, वो है भक्तों के प्रति अपराध, ये नाम के प्रति अपराध। ये नाम के प्रति अपराध ऐसे कैसे, अपराध से क्या हो जाता है। बोले देखो, संसार में तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ ज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, और भक्त होते हैं। प्रायः 3 कैटेगरी लोगों की पाई जाती है। जो अज्ञानी हैं, जिनको संसार का कोई ज्ञान ही नहीं, वो संसार को कैसे देखते हैं, जैसे वो खुद है। उसको कहते चोर को चोर नजर आती है दुनिया, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। भोगी को भोगी नजर आती। बोले सर्वम धनमयम लुब्धा कामों का कामिनी मयम। जो लोभी व्यक्ति है, उसको चारों तरफ धन ही धन दिखाई देगा, और सोचेगा इसका धन कैसे लें, इसका धन कैसे लें। कामों का कामिनी मयम, जो कामुक व्यक्ति है, उसको सारा संसार कामिनी में दिखाई देता है। नारायणमयम धीरा, जो धीर व्यक्ति है, उसको ही नारायण में सारा जगत दिखाई देता, अन्यथा नहीं। पश्यन्ति सर्वात्मनः, सबको नारायण में देख पाता है धीर व्यक्ति। तो जो जैसा है उसको वैसी सृष्टि दिखाई देती है। अभी संसार में प्राय हम सभी अज्ञानी हैं, अविद्या से ग्रसित हैं, अपने आप को भूले हुए हैं, शरीर के स्तर पर जीवन जीने वाले हैं। तो शरीर के स्तर पर जीने के कारण हमें सारे लोग शरीर के स्तर पर ही दिखाई देते हैं। तो शरीर के स्तर पर दिखाई देते हैं, तो हमें फिर 84 लाख योनियां दिखाई देती। हाँ ये कुत्ता है, अच्छा ये बिल्ली है, अच्छा ये तो गधा है, अरे ये तो पेड़ निकला, अरे ये तो मोटा है, अरे ये तो भंगी है, अरे ये तो चमार है, अरे ये तो जाट है। इस प्रकार से शरीर जहां जहां जिन जिन जातियों में, जिन जिन परिस्थितियों में, जैसी परिस्थिति में हमें दिखाई देता, हम उस दृष्टि से देखते हैं। इसे अविद्या का दृष्टिकोण कहते हैं। दूसरा होता है ज्ञान का दृष्टिकोण, जो इससे ऊपर उठ करके आत्मा के स्तर पर व्यक्ति को देखता है। उसको कहते हैं पंडिता समदर्शना। सुनिचेन स्वपाकेच पंडिता समदर्शन। उससे पहले कौन सी लाइन है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्य हस्तिनी। ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, भक्त कोई ये ज्ञानी कोई अंतर नहीं देखता। वो पंडित है, यहाँ भक्त नहीं कहा।
विद्या से प्राप्त जो विनय को प्राप्त हो गया है, उसको समदर्शिता के साथ संसार दिखाई देता है। वो सबको समान स्तर पर देखता है, वो शरीर के स्तर पर नहीं है। अब वो यथा दृष्टि तथा सृष्टि नहीं देखेगा, वो जैसा शास्त्र के आधार पर आत्मा है, बोले उसको आत्मा के स्तर पर सृष्टि दिखाई देती है। अब उसे वेराइटीज इतनी उस प्रकार से जो दिखाई देगी, उस वेराइटीज को वो एक्सटर्नल मानेगा, और अंदर जो सिमिलरिटीज है सबके अंदर, उसको वो समझेगा कि हाँ भाई ये सब जीवात्मा लोग हैं। इससे ऊपर होता है जिसको भक्त कहते हैं, वो भी वैरायटी देखता है। जैसे अज्ञानी वैरायटी देख रहा था, ऐसे ही भक्त को भी वैरायटी दिखाई देती है। लेकिन भक्त को जो वैरायटी दिखाई देती है, उस वैरायटी का कंसेप्ट अलग होता है। अज्ञानी व्यक्ति जैसा खुद है उसके आधार पर देख रहा है। ज्ञानी व्यक्ति को मात्र आत्मा का ज्ञान होता है, इसलिए आत्मा के स्तर पर देखता है। भक्त को आत्मा का भगवान के साथ जो संबंध है, और संबंध के आधार पर जो उसके अंदर भक्ति करने की सामर्थ्य है, उस आधार पर भक्त वैरायटी में देखता है। भक्त जानता है कि भाई सूखी घास से हरी घास सुपीरियर होती है। वो जड़ शरीरों को भी जानता है, और उसकी सुपीरियरिटी को भी जानता है कि इसमें चेतनाहीन अवस्था है और इसमें चेतना पाई जा रही है, और इस घास से भी श्रेष्ठ पेड़ पौधे आदि हैं, और उससे भी श्रेष्ठ फिर रेंगने वाले कीट पतंग आदि हैं। फिर उससे भी श्रेष्ठ वो समझता है कि भाई हाँ पशु हैं, उससे भी श्रेष्ठ समझता है कि पक्षी आदि हैं। इस प्रकार से आगे चल करके समझता है कि उससे श्रेष्ठ फिर मनुष्य हैं। फिर मनुष्यों में भी समझता है कि मनुष्यों में श्रेष्ठ बोले ब्राह्मण है। उन ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ समझता है जो हाँ ब्राह्मण जाति में ही नहीं, जो श्लोकों का उच्चारण आदि करते हैं, हालांकि अर्थ को नहीं जानते, लेकिन श्लोक बोलने में कम नहीं है, रटे हुए रहते हैं उनको श्लोक। उससे भी श्रेष्ठ वो लोग हैं जो ब्राह्मण होते हुए, श्लोकों का उच्चारण करते हुए, शास्त्र को पढ़ने में निपुण होते हुए, उसके अर्थ को भी जानते हैं। उससे भी श्रेष्ठ वो ब्राह्मण लोग होते हैं जो उस अर्थ को अपने जीवन में पालन भी करते हैं। और उससे श्रेष्ठ होते हैं जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान के साथ अपना नाता समझ पाते हैं, शास्त्रों में भी सार को समझते हैं शास्त्र के, और शास्त्र के वेदांत को समझ करके भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। फिर वो भक्ति वेदांती कहलाते हैं। वेद का अंत उन्होंने भक्ति माना, इसलिए वो भक्ति वेदांती कहलाए। जैसे प्रभुपाद जी है, भक्ति वेदांत है। अब उसमें भी आगे चल करके बोले मध्यम कोटि से भी ऊपर उत्तम कोटि के भी भक्त हो सकते, उसमें भी कोटियां हैं। तो इस प्रकार से उसको पता चलता है कि भाई कौन क्या है। जिसको ये समझ होती है, वो जानता है कि विष्णु तत्व क्या है, वो जानता है कि जीव तत्व क्या है, वो जानता है कि वैष्णव तत्व क्या है, वो जानता है कि शक्ति तत्व क्या है। वो ये नहीं कहता कि ब्रह्मा, ओ हो ब्रह्मा, ब्रह्मा जी तो मतलब भगवान ही है, नहीं। वो जानता है ब्रह्मा जी एक जीव ही है और कुछ नहीं है, एम्पावर्ड पर्सनैलिटी है लेकिन है जीव। बाकी वो जानता है कि वराह भगवान, नरसिंह भगवान, मत्स्य भगवान, ये सब भगवान है साक्षात, ये विष्णु तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो उसे तात्विक ज्ञान होता है। जिसको इस प्रकार से तात्विक ज्ञान होता है, वो फिर अपने व्यवहार में इस बात को समझता है कि इंद्र चंद्र वरुण आदि ये जो देवता हैं, ये तो भैया जीव हैं। जब ब्रह्मा भी जीव हैं, तो इंद्र चंद्र आदि, कार्तिकेय आदि, ये सब जीव ही तो हैं। और बोले जीवों में ये सब अलग अलग प्रकार के शरीरों में हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान के साथ नाता जोड़ करके चल रहे हैं, लेकिन इन सब में वैष्णव, बोले जीवों में वैष्णव सबसे बड़ा होता है। इंद्रदेव से भी बड़ा वैष्णव माना जाता है। तो जिसको ये ज्ञान होता है, बोले वो आ, ज्ञानी नहीं है। एक होता अज्ञानी, जिसको संसार वैरायटी के रूप में दिखाई दे रहा था, वो वैरायटी विद रेस्पेक्ट टू पर्सनली हिमसेल्फ वो देख रहा था।
एक होता है ज्ञानी, जिसको सब समदर्शिता में दिखाई देता है, समान रूप से दिखाई देता है। एक होता है भक्त, जिसको दिखाई सब कुछ देता है, बेचारा कर्म के कारण है तो ये आत्मा, लेकिन सांप बन गया है। अब उस सांप में भी उसे सोचता है ये भी भगवान की सेवा तो कर ही रहा है। कैसे सेवा कर रहा है? बोले ये प्रकृति से जहर को खींच लेता है और उस जहर से खुद जल जाता है, खुद जलता रहता है, अंदर से जलन होती है इसको, लेकिन प्रकृति के जहर को तो खींच ही रहा है। इस प्रकार से अनजाने में ही ये भगवान की सेवा में लगा हुआ है। और फिर वो अन्य वैष्णवों को देखता है, अन्य जीवों को देखता हुआ आगे बढ़ता है, फिर देखता है ये वैष्णव है भाई, ये परंपरा में गुरु जी के आज्ञा का पालन करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं और इनकी वैष्णवता सर्वश्रेष्ठ है, जैसे प्रभुपाद जी थे। तो बोले ऐसे भक्ति मार्ग के जो तारतम्य को जानता है, दूसरे शब्दों में वो जानता है कि कौन कौन है, दूसरे शब्दों में कौन ब्राह्मण है, कौन किस स्तर का भक्त है, उसे सारी जानकारी होती है। ऐसी जानकारी जब उसे प्राप्त होती है, वो जानता है कि मुझे भक्ति में टिके रहने के लिए केवल भक्तों का सानिध्य चाहिए, बिनु सत्संग विवेक न होई। उसे भक्तों का सानिध्य में रहना ही पड़ेगा। जब वो भक्तों के सानिध्य में रहता है तो फिर बोले उससे अपराध होने चालू हो जाते हैं। कब अपराध होंगे? जब उसे समझ नहीं होगी सही। समझ होगी तो भक्तों से भक्ति का लाभ ले लेगा, नहीं समझ होगी तो भक्तों के साथ में रह करके और घोर अपराधी बन जाता है। तो वैष्णव अपराध, दूसरे शब्दों में नाम अपराध, नाम अपराध कहाँ से शुरू होती है? बोले नाम जपने वालों के प्रति से शुरू होती है। कि दूसरा व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगर नाम जप रहा है, मतलब कितनी सीढ़ी पार करके कहाँ पहुंचा है वो। और जब कोई व्यक्ति ऐसा नाम जप रहा है तो उस नाम जपने वाले व्यक्ति के प्रति कोई अपराध हो जाएगा तो फिर नाम अच्छा नहीं मानता, अर्थात वो नाम की कस्टडी में आ गया ना, अर्थात वो कृष्ण के साथ उसका नाता जुड़ गया। अभी जैसे मान लो कोई दुकानदार है और दुकानदार के यहाँ एक नौकर काम कर रहा है और एक उसका बेटा काम कर रहा है उसी दुकान में। तो जो नौकर काम कर रहा है, अगर नौकर कोई गलती करेगा और वैसी ही गलती उसका बेटा भी अगर कर दे, तो उस दोनों की गलतियों में किसे मालिक बाहर निकाल देगा दुकान से? नौकर को निकालेगा या बेटे को निकालेगा? हम्म, नौकर को। आप लोग मुंह से बोल रहे हो तो आपके मुंह को मैं पढ़ पा रहा हूँ। बेटा, बेटा में ऐसे मुंह फाड़ोगे, हाँ बेटा, लेकिन नौकर, नौकर, मैं समझ पा रहा हूँ आप लोग नौकर बोल रहे हैं। नौकर को बाहर निकाले, बेटे को बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन क्या बेटे का कार्य उसको बुरा नहीं लगा? बेटे का कार्य भी उसको बुरा लगा, लेकिन बेटे को निकालेगा नहीं बाहर। हाँ, बेटे से बोलना बंद कर लेगा, बेटे की ओर देखना बंद कर लेगा, लेकिन रोटी पानी सब चीज की सुविधा तो घर पे उसको मिलेगी, उसके बेटे को। ये नहीं कि नौकरी से बाहर निकाल दे, दुकान से बाहर निकाल दे, घर से बाहर निकाल दे, नहीं। वो बेटा बन गया है ना उसका। काम बेशक दुकान में कर रहा है लेकिन है तो बेटा ना। ऐसे ही कोई व्यक्ति भगवान का नाम जपने लग गया, नाम जपने लग गया तो समझ लो भगवान का वो बेटा बन गया। अब वो नौकर वैसा वाला नहीं रहा, दास वैसा दास नहीं रहा, सेवा कर रहा है, बेटा भी तो नौकरी पे ये दुकान पे सेवा कर रहा है, लेकिन वो प्रेम में ही सेवा है, नौकर की स्वार्थ में ही सेवा है। तो संसार में जो अनेकों प्रकार के अनुष्ठान आदि करते हैं और उस लालच में भगवान की आराधना करते, वो तो नौकर वाली दास्तां में चले गए। जो बेटे बन करके दास्तां में आ गए, जो भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लिए, जिन्होंने नाम के साथ नाता जोड़ लिया, वो भगवान की संतान बन गए। अब देखो कई बार क्या होता है ना, बाप को कोई व्यक्ति कुछ कह दे तो इतना दुख नहीं लगता, लेकिन बेटे को अगर कुछ कह दे तो फिर माँ बाप एकदम से उखड़ जाते हैं। ऐसे ही जिसका संबंध भगवान के नाम से हो गया है, और उस नाम वाले संबंध वाले व्यक्ति को अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ कह दिया, फिर नाम से स्वयं नहीं होता, उसे नाम अपराध कहते हैं।
अब कई बार क्या होता है ना, दोनों का नाम से संबंध है, दो बेटे हैं और दोनों बेटे एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर लेते हैं, कई बार दोनों के प्रति नाम रूठ जाते हैं, दोनों का अपराध नाम से सहन नहीं होता है, दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए नाम अपराध ये बड़े खतरनाक ही, नाम फिर वो फल नहीं देगा, वो प्रेम बड़ी दृष्टि, हाँ रोटी पानी आपका जीवन निर्वाह तो होता रहेगा, लेकिन जिसका साथ संबंध जुड़ जाता है प्रेम का, वो व्यक्ति अगर देखे नहीं बात नहीं करे तो फिर रोटी खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। फिर हमें कितना भी भरण पोषण हमारा भगवान करते रहे, लेकिन हमें आनंद हृदय से नहीं आएगा। हम ऊपर ऊपर से मंदिर में रहेंगे, आनंद का थोड़ा प्रयास करेंगे, इंटरनली हमें आनंद प्राप्त नहीं, इंटरनली तो हरिनाम आनंद देता है, वो हरिनाम से हमें आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए नाम अपराध से हमें बचना होगा। कितने नाम अपराधों से बचना, मात्र 10 नाम अपराधों से बचना होगा, ज्यादा नहीं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना, बोले यही दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्दय देने वाला यही है। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन भगवान नाम के प्रचार एवं प्रसार हेतु समर्पित किया हो। निंदा करना मतलब उनके दोषों को निकालना, एक प्रकार से उनके दोषों को, हाँ, एक दूसरे के साथ चर्चा करना। जैसे मान लो अगर मैं लीडर हूँ मंदिर का, अगर महंत हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, मैनेजर हूँ, और मैं दूसरे भक्त के साथ बैठ करके चर्चा करूं कि ये जो भक्त है ना, ये भक्त इतना अच्छा नहीं, इतना पंक्चुअल नहीं, ये भक्त है ये बढ़िया गाता नहीं, ये भक्त है ये बढ़िया डांस नहीं करता, ये भक्त है इसको सेवा दे दो हाँ तो बोल देता लेकिन भूल जाता है, सेवा होती नहीं इससे। बोले ऐसी चर्चा करना भी, बोले ये भी नाम अपराध है। इस प्रकार से भी अगर हम चर्चा करते हैं, मैनेजर लोग किसी व्यक्ति को सेवा में लगाने के लिए, जो कि करनी, हाँ इसको सेवा दे दो क्योंकि बढ़िया गाता है। तो इस प्रकार से चर्चा करना भी, ये भी नाम अपराध में आ जाता है। लेकिन कब, कब आता है, जब हम उस भक्त को माँ की तरह प्यार न दे पाए। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार देती है बहुत सारा, और बच्चा गड़बड़ करता है तो बच्चे की गाल पर तमाचा लगाती है या बच्चे को डांट फटकार लगाती है। तो बच्चे को जब डांट फटकार लगती है, तमाचा लगता है, तो सोचता है यार मैं बच गया माँ के दंड के कारण, तो उसको इंटरनली अच्छा फील होता है। वो समझता है कि माँ की डांट भी प्यार थी और माँ का तमाचा भी प्यार था। लेकिन माँ उसके लिए बहुत कष्ट उठा चुकी होती है पहले, बहुत सालों तक स्वयं उसके मलमूत्र में सनी होकर के सोई है, सालों तक। उसके पश्चात उसने अपने बच्चे को इस लायक बनाया है, कष्ट सहे हैं बहुत सारे। ऐसे ही भक्त जब किसी को प्रचार करता है और उसको माँ की तरह, माँ से बढ़कर प्यार दे देता है, तो उस भक्त के द्वारा उसको थप्पड़ भी अच्छा लगेगा, जैसे माँ का थप्पड़ अच्छा लगता है। इसलिए किसी भक्त को अगर कोई डांटता है और वो भक्त कहे आपने मेरे को डांटा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, कम से कम कोई मेरे को देखने वाला तो है, कम से कम आप मेरी गलतियों को देख तो रहे हैं, मेरे ऊपर आपकी नजर तो है, इसलिए बोले मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने डांटा। अगर ऐसा है तो बोले आप उसको, गाली भी दो, थप्पड़ भी मारो, क्रोध भी करो, और उसके बारे में आप कैसी भी चर्चा करो, तो भी आपका अपराध नहीं माना जाएगा, फिर अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप माँ बन गए ना। और बिना माँ बने ही अगर आपने ये भी चर्चा कर लिया, खाली ये ठीक से गाता नहीं, बस इतने में ही अपराध लग जाता है। भगवान को अपने भक्तों से प्यार कितना है देखो। भगवान इतना सा भी नहीं सहन कर सकते अपने भक्तों के प्रति। इसलिए भक्तों के प्रति व्यवहार करने से पहले 50 बार सोचना होता है कि क्या हम माँ बन करके सामने वाले व्यक्ति का हमने कभी टेक केयर किया।
अगर हमने ये भी चर्च, ये तो बाथरूम में जाकर के बाहर निकलता ही नहीं है, वो बस हो गई निंदा। बाथरूम में घुसा ही रहता है बस। अरे माँ बनो। एक दूसरे के प्रति जब व्यक्ति माँ बन जाता है, एक दूसरे का ध्यान रखता है, थप्पड़ लगाने की आदत तो हमसे छूटने वाली है नहीं, चीखने चिल्लाने की आदत हमसे छूटने वाली है नहीं। एकमात्र उपाय है इस अपराध से बचने का,